देखिए, एक बात आप भी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि पुरुषों ने ज्यादातर अपनी मनपसंद स्त्रियों को खोया है और स्त्रियों का तो खैर उन्हें आज तक कोई ढंग का मिला ही नहीं। इस दुनिया में जो सबसे बेचारा होता है वो होते हैं लड़के। लड़कों से बेचारा इस दुनिया में कोई नहीं होता। टीचर मुर्गा बनाती है, वाइफ गधा बनाती है और गर्लफ्रेंड उल्लू बनाती है। भाई, अगर कोई भी लड़की आपको कह रही है कि वो दूसरी लड़कियों के जैसी नहीं है तो समझ जाना कि वो उनसे भी 2 कदम आगे है। देखिए, आजकल नवविवाहित लोगों की टेंशन और बढ़ गई है। पहले उन्हें विवाह की चिंता होती थी, अब घरवाली के टिकने की चिंता हो रही है और अगर टिक भी गई तो अब नई चिंता हो गई है कि जिंदा कैसे बचे। पिछले दिनों मेरा दोस्त उदास था। मैंने बोला, भाई इतने उदास क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई मैं लव के चक्कर में डव से नहाने लग गया था और फिर हमारी शादी हो गई और हम बीमार पर आ गिरे। देखिए भाई, जिनकी पत्नी यानी हमारी भाभियां बहुत शांत होती हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। भाई साहब, मरीज भी कमाल के होते हैं। एक डॉक्टर साहब ने मरीज को बोला कि तुम्हें दवाई लेने के लिए 10 बजे बोला है तो तुम 5 बजे ही क्यों ले लेते हो? मरीज बोला कि डॉक्टर साहब, दुश्मन पर वार तब करना चाहिए जब वो तैयार ना हो। पिछले दिनों मेरा दोस्त उदास था। मैंने बोला, भाई इतना उदास क्यों हो? तो बोला कि भाई मेरा बंगाली दोस्त मेरे घर आया था और बोला कि आज हमारे घर भोजन है, आप सब आइएगा। उसने बोला कि ठीक है। मेरा दोस्त अपनी पत्नी को लेकर सुबह 11:30 बजे उसके घर पहुंच गया। वहां 4-5 बंगाली दोस्त ढोलक तबला ले करके दोपहर 2:30 बजे तक न जाने क्या गा रहे थे। साला कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो बंगाली दोस्त उठा और कहा, आज का भोजन समाप्त हुआ, कल फिर आप सब इसी टाइम भोजन करने आ जाना। भाई तभी से मैं उदास हूं, क्योंकि आज 3 दिन हो गया बीवी ने मुझे खाने के लिए नहीं दिया। भाई साहब, पति पत्नी भी कमाल के होते हैं। एक दिन घर पर फोन बजता है। पति अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे लिए कोई फोन हो तो कह देना मैं घर पर नहीं हूं। पत्नी फोन उठाकर बोली, वो घर पर हैं। तभी पति ने कहा कि मैंने कहा था ना कि मत बताना। पत्नी ने कहा कि वो फोन मेरे लिए था। एक दिन एक वेटर ने मैडम से पूछा कि मैडम क्या लेंगी आप? मैडम ने कहा कि देखो, लेना तो मैं राष्ट्रपति पद की शपथ चाहती थी, फिलहाल तुम 1 कप चाय ले आओ। पिछले दिनों मेरा एक कवि दोस्त उदास था। मैंने पूछा, भाई आजकल कोई कविता नई नहीं लिख रहे हो, क्या हुआ? कवि ने कहा कि नहीं भाई, जिसके लिए लिखता था उसकी शादी हो गई। मैंने बोला कि फिर तो विरह रस में कविता और भी अच्छी बनेगी ना भाई। कवि बोला कि तुम समझ नहीं रहे हो भाई, उसकी शादी मुझी से हो गई है। 2 दोस्त थे। पहले दोस्त ने दूसरे से कहा कि यार कल तो तू इतना मायूस था, लेकिन आज इतना खुश कैसे? दूसरे दोस्त ने कहा कि कल मेरी बीवी ने 7,000 की साड़ी ली थी। पहले दोस्त ने कहा कि अच्छा, आज इतना खुश क्यों है? उसने साड़ी वापस कर दी क्या? दूसरा दोस्त बोला कि नहीं यार, मेरी पत्नी वही साड़ी पहनकर तेरी पत्नी से मिलने आ रही है, इसलिए खुश हूं। आज तक के इतिहास की सबसे खूबसूरत चेतावनी आपको बता रहा हूं। पति ने बर्थडे पर अपनी पत्नी को कार की चाबी देकर कहा, स्वीट हार्ट, ध्यान से गाड़ी चलाना, क्योंकि ये अखबार वाले दुर्घटना होने पर उम्र भी छापते हैं। कल मेरा दोस्त आदित्य बहुत खुश था। मैंने बोला, भाई इतने खुश क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई आज गर्लफ्रेंड की शादी में गया था, वहां 2 और गर्लफ्रेंड बन गई। मैंने बोला, तो इसमें खुशी की क्या बात है? तो बोल रहा है कि अब उसकी शादी में भी जाऊंगा।
एक बार 65 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूं, पर मेरे इलाज के पूरे समय नर्स जरा सुंदर रखना। डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं अंकल, इस उम्र में आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अंकल बोले कि डॉक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, नर्स सुंदर होगी तो दोनों कमीने सुबह शाम 2 बार मेरे हाल पूछने आएंगे। कुछ महिलाएं भाई साहब कमाल होती हैं। एक महिला ने अपनी पड़ोसन से कहा, क्या तुम्हें ऐसा आदमी पसंद है जिसके सारे बाल सफेद हों, जो कलर लगाकर जवान बनने की कोशिश करता हो, 4 कदम चलने पर जिसकी सांस फूल जाती हो, जो नहाता ना हो और टॉयलेट में आधा आधा घंटा गुजारता हो, क्या ऐसा व्यक्ति तुम्हें पसंद है। पड़ोसन बोली नहीं नहीं, भला ऐसे मर्द को कौन औरत पसंद करेगी। तभी महिला ने कहा कि तो फिर मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो। देखिए, कभी भी अपनी पत्नी को शॉपिंग करने से ना रोकें। पतिदेव ने 2010 में 8 लाख रुपए की कार खरीदी और 2010 में ही पत्नी ने 5 लाख रुपए की गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी। अब 2025 में पति के कार की रीसेल वैल्यू 3 लाख रुपए है और पत्नी के गोल्ड की ज्वेलरी की वैल्यू 10 लाख रुपए। इसलिए पत्नियों को कभी शॉपिंग से ना रोकें। कुछ आदमी बहुत कंजूस होते हैं। एक महाकंजूस पति अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया। पत्नी बोली कि सुनो जी, मुझे प्यास लगी है, पानी की एक बोतल ले लीजिए। पति ने कहा कि दही कचौड़ी खाओगी क्या। पत्नी ने बोला, ए जी ऐसे मत बोलिए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तभी पति बोला कि बस उसी पानी को पी लो, बोतल में क्या डूब के मरना है। भाई साहब, ये आजकल पैर में काला धागा बांध के घूमने का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ गया है। जिन लोगों को लोग मुंह भी ना लगाएं, वो भी इस गलत फहमी में हैं कि लोग उन्हें नजर लगा देंगे। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा, शादी में बैंड बाजा क्यों बजाते हैं। बच्चा उत्तर प्रदेश का बोला कि सर, अगर इंसान शांत वातावरण में थोड़ी देर भी रहे तो अपना नफा नुकसान तुरंत जान लेता है, इसलिए शादी में बैंड बाजे को बुलाया जाता है कि कहीं उसको सोचने का ये मौका न मिल जाए। मेरे घर के बगल में यादव जी रहते हैं। मैंने उनसे पिछले दिनों पूछा कि यादव जी इतना उदास क्यों हैं, तो वो बोल रहे हैं कि देखो सूरज, 2 बातें मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मैंने पूछा क्या समझ में नहीं आई, तो बोले कि एक तरफ महिलाएं कहती हैं कि पुरुष मूर्ख होते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहती हैं कि हम पुरुषों से कम नहीं। मेरा एक बचपन का दोस्त था, तो एक दिन बहुत उदास था, स्कूल से आ रहा था, बहुत उदास था। मैंने बोला भाई इतने उदास क्यों हो, तो बोल रहा है कि भाई क्लास में मैंने डेसिमल को देसी माल बोल दिया था और इसके बाद जो भी इज्जत बची थी वो भी चली गई। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, दोनों तरफ से मैसेज होंगे, मिलने कोई ना आएगा।